डे फिल्म्स आज है 15 फरवरी। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, हमें ग्रीन में ओपनिंग और ग्रीन में ही क्लोजिंग देखने को मिली और मिड कैप में आज भी हमें अच्छा खासा मोमेंटम होता हुआ देखने को मिला। बट दोस्तों, एक चीज़ आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि केमिकल के इस क्वार्टर के नंबर्स बहुत सारी कंपनीज के उम्मीद से ठीक ठाक है और केमिकल स्टॉक जो पिछले बहुत दिनों से काफ़ी परेशान कर रहे थे बहुत सारी केमिकल्स कंपनी में, अब गिरावट या तो थम से चुकी है या फिर फ्रेश ब्रेकआउट हमें चार्ट्स में देखने को मिल रहा है। और इसी बीच में दोस्तों एक छोटी कंपनी है केमिकल वाइज जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट को ओन करती है, उसमें तो गैस हमें फ्रेश हाई लगता हुआ देखने को मिला जो टेक्निकली काफ़ी मजबूत और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग के संग डिफ्री भी है। इस कंपनी को दोस्तों हमने लोअर लेवल पे बहुत बार कमेंट्री करी थी और एक ही बात बताया था कि छोटी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस कंपनी को ज़रूर ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। और आज दोस्तों कंपनी ने लाइफ टाइम हाई को हिट किया जो बहुत ही अच्छी संकेत मानी जा सकती है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक नी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो भाव की बात की जाए 407 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली और ऑफकोर्स 3% भागता हुआ देखने को मिला। नंबर्स के बाद जो रिएक्शन है वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव दिखाई दिया था। आज के डे हाई की बात की जाए ऑलमोस्ट हमें 429 के आसपास जाता हुआ देखने को मिला। और वही होता है जब कंपनी लाइफ टाइम हाई को हिट करती है तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली टॉप से हमें दिखाई पड़ती है, जो होना दोस्तों अपने आप में ही काफ़ी हेल्दी बात मानी जा सकती है। बात 6 महीना की, तो 6 महीना में गैस कंपनी 42% के आसपास भाग चुकी है। और बहुत ही रेयर केस में हमने ये देखा कि केमिकल कंपनी में तेज़ी इतनी हो गई है कि कंपनी लाइफ टाइम हाई को हिट करे। तो जी हाँ दोस्तों, पूरे एंटायर केमिकल कंपनी से इस कंपनी ने पिछले कुछ समय से काफ़ी आउट परफॉर्म किया है। बात एक साल के पॉइंट ऑफ व्यू की, तो एक साल में गैस स्टॉक ऑलमोस्ट 60% के आसपास अपसाइड दिखा रहा है। और इसने दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल्स को तोड़ा। और ऑफकोर्स नंबर्स के पहले हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली आना शुरू होते हुए देखने को मिली थी और नंबर्स के बाद तो गैस फिर से हमें फ्रेश हाई दिखाई जरूर दी। बात लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की, तो अब देख सकते हैं कैसी कंपनी वही अच्छा खासा मल्टीबैगर साबित हुआ, 2800% के आसपास पैसे बनाए। लेकिन दोस्तों मिड कैप स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग आसान बात नहीं होती। मैंने इस बात को आपको बहुत बार सिखाया और बताया दोनों भी हैं कि जब दोस्तों आप कमिट करते हैं कि कोई छोटी कंपनी मिड कैप स्मॉल कैप को निवेश किया जाए और उस इंडेक्स में अगर कभी तबाही हो जाए तो ऑफकोर्स उस छोटी कंपनी में बहुत गिरावट होती है। 2011 से लेकर 13 तक दोस्तों कंपनी 90% गिरी थी। और गैस इस फेज़ में भी कंपनी हमें टॉप से लगभग 80% के आसपास फॉल होते हुए देखने को मिली। लेकिन दोस्तों जब कंपनी के लिए फेवरेबल कंडीशन होता है तो वो बहुत ही अच्छा पैसा छापता है। इस लेवल से गैस कंपनी 15-20 गुना भी होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन यस, वो 15-20 गुना गैस आसानी से नहीं बने, उसके लिए बहुत लोगों ना 70% 80% के आसपास कुर्बानी देने को मिली। तो ऑफकोर्स गैस कंपनी का नाम अगर आप देखें फिन्योटेक्स केमिकल, जिनके नंबर्स इस बार काफ़ी सॉलिड हमें दिखाई दिए हैं। लोग पूछ सकते हैं कि सर वेट आपने कब बताया था, वही बता दीजिए। मैंने गैस इस कंपनी को स्पेसिफिक वीडियो में 1 अक्टूबर को कवर किया था जहाँ पे मैंने बताया था कि नेक्स्ट मल्टी बैगर बन सकता है। 100 शेयर अगर आपको खरीदना है और लेके भूल जाना है, आप इसका प्लान कर सकते हैं। मेगा प्लान सामने आ चुका है। लेकिन उस समय दोस्तों चार्ट पे एकदम कंडीशन ख़राब थी। बीच में तो गैस 2022 के जून के सीज़न में कंपनी 208 के लेवल्स में भी हमें देखने को मिली थी, तो 409 के लेवल से सीधा हमें 50% के आसपास डिस्काउंट में दिखाई पड़ रहा था। और ऑफ कोर्स मैंने बताया भी था कि पूरे इंटायर केमिकल से इस कंपनी के नंबर्स मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाई पड़ रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा घुसने का मौका दे रहे हैं। यहाँ दोस्तों टेक्निकल लेवल्स में आपको दिखाऊंगा बताऊंगा, उसके बाद आपने पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी काम करना उचित समझ सकते हैं। बिकॉज रेस्ट दोस्तों आप सुप्रीम हैं, आपके पैसे हैं, आपको कैसे लगाना है वो इंपॉर्टेंट है। बट यस, मैं दोस्तों इधर पे स्ट्रेटेजी क्या खेलूंगा ये बहुत इंटरेस्टिंग है। रही बात एफसीएल की, तो ऑफकोर्स गैस ये कंपनी जो इंगेजमेंट हमें देखने को मिलती है स्पेशलिटी केमिकल बनाती है फॉर टेक्सटाइल कंस्ट्रक्शन वाटर ट्रीटमेंट फर्टिलाइजर लेदर एंड पेंट इंडस्ट्री, जिसमें से गैस बहुत सारे इनके क्लाइंट्स हैं ना वो रिकवर करना स्टार्ट कर दिए हैं, कर चुके हैं। और ऑफकोर्स इसीलिए कैसे इनकी कमेंट्री फ्रॉम द मैनेजमेंट पिछले कुछ समय से काफ़ी बुलिश हमें देखने को मिली थी। लेकिन एक बार दोस्तों हमें देखना है कि कंपनी के वैल्यूएशन हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं। कंपनी की साइज़ की बात की जाए वही दोस्तों 4,500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है, जिसमें काफ़ी पोटेंशियल ह्यूज है। कंपनी चल गई तो बहुत पैसे बनाएगी और गिर भी गई दोस्तों। हमें देखना है कि टेक्निकली और खासकर दोस्तों फंडामेंटली कंपनी में क्या चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। तो 203 का स्टॉक दोस्तों देखते ही देखते हमें 1-1.5 साल में 429 के आसपास जाता हुआ देखने को मिला। प्राइस टूर्निंग की बात की जाए 39 के आसपास है, जो बहुत सारी केमिकल्स कंपनी के प्राइस टूर्निंग के लगभग ही है। कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए
जिसको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंस देता हूँ, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसलिए गैस कंपनी बहुत ही अच्छा खासा कैश फ्लो जनरेट करती है। और ऑफकोर्स आरओई की बात की जाए, नेट प्रॉफिट बाय शेयरहोल्डर्स इक्विटी, जो कंपनी के बहुत ही हद तक फेवर में है। यही दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिला था। आप सबको मैंने एक ही बात बताई थी कि केमिकल इंडस्ट्री को अगर आप ठीक से देखें, वहाँ पे सारे के सारे जो अच्छे कंपनीज हैं जिसको मैं कवर करता हूँ, उसमें एक प्रॉब्लम था कि मार्जिन्स डिक्लाइन हुआ था बिकॉज ऑफ वेरियस इशूज, चाहे वो क्रूड प्राइस के अपसाइड की बात की जाए उसकी वजह से, या फिर मार्केट में डिमांड काफ़ी कम हो गई थी। लेकिन दोस्तों इस कंपनी के टॉप लाइन अगर आप देखें ईयरली में, जो कि नंबर्स के बाद डिक्लेयर होते हुए देखने को मिले, 109 से 138। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 145 से 138, जो कि फ्लैट था। लेकिन दोस्तों कंपनी ने बहुत ही अच्छा मार्जिन्स पेश किया। और ऑफ कोर्स इतनी छोटी कंपनी से गैस इतना कंसिस्टेंट मार्जिन्स ना बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है, जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत ही हद तक बूस्ट करता है। इस कंपनी की बात की जाए, हर एक क्वार्टर में गैस एक नया कीर्तिमान रिकॉर्ड हाई देखने को मिल रहा है। और इसीलिए गैस कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस की। रही बात ईयरली प्रॉफिट, हमें 50% के आसपास से ग्रोथ होते हुए देखने को मिले, जहाँ पे बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री कंपनी में हमें नंबर्स थोड़े बहुत दबे हुए दिखाई दिए थे। चीज़ों से मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि कंपनी के सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। कंपनी के सेल्स अगर ठीक ठाक होंगे, कंपनी कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में होगी, मैनेजमेंट की कमेंट्री ठीक होगी, गाइडेंस सही होगी, ऑपरेटिंग मार्जिन सही होगी, घबराने की बात नहीं है। बिकॉज असली पैसा गैस पहले कंपनी बनाती है, उसके बाद शेयर्स में हमें उसका उछाल देखने को मिलता है। तो कंपनी गैस बहुत ही स्टेडली और कंसिस्टेंट वे से प्रॉफिट मेक करने वाली कंपनी दिखाई दे रही है। कंपनी के रिजर्व स्कीम, तो कंपनी के पास ऑलमोस्ट तो 400 करोड़ के आसपास रिजर्व से, बोरोइंग्स की बात की जाए ना के बराबर है, जो इस कंपनी को बहुत ही सेफ सिक्योर बनाता है। बिकॉज बहुत ही कम ऐसी केमिकल्स कंपनी होती है जिसमें कोई भी डेट फॉर लॉन्ग टर्म हमें दिखाई नहीं पड़ता। प्रमोटर होल्डिंग की तो 65% के आसपास जो स्टेक है प्रमोटर खुद ही ओन करते हैं। एफआईएस की होल्डिंग 2 दिसंबर क्वार्टर में थोड़ी बहुत बढ़ते हुए दिखाई पड़ी थी। डीएस अपनी होल्डिंग थोड़ी घटाई थी। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए वो 30% हमें देखने को मिल रहा है। और इस नंबर्स के बाद गैस मैं एक ही बात बोलूँगा कि होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। आप जितना इस कंपनी को फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे उतना ही पैसे बनेंगे। बहुत लोग तो गैस बीच में थोड़ा सा ही प्रॉफिट बुक करके निकलते हैं, लेकिन यस, आप ट्रेडर नहीं दोस्तों, इन्वेस्टर बनिए। और इन्वेस्टमेंट में यही होता है कि जब कंपनी अपनी लाइन पे आती है ना, वो कितना भाग सकती है किसी को पता नहीं। केपीआईटी, केपीआई ग्रीन, वीबीएल और बहुत सारी कंपनीज जिसने चलना स्टार्ट किया तो बहुत पैसे बनाए। और दूसरे हाथ में ऐसे बहुत सारी कंपनीज भी हैं जो नहीं चल रही है, तो 10% 15% डाउन है अपने पोर्टफोलियो के बाइंग लेवल से, जो बर्डन हमें देखने को मिलता है। बट उसका भी समय आएगा, आपको समझना है कि एक बार में पूरा बाजार नहीं भागता है। बट जब अच्छी कंपनी भागती है तो सीधा गैस 2-3 गुना होती ज़रूर है। बात वॉल्यूम्स की, तो आप देख सकते हैं कि नंबर्स आने के पहले ही दोस्तों वॉल्यूम्स काफ़ी अप हमें देखने को मिले थे। और ऑफकोर्स इस बात का क्लियर कट संकेत था कि कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। और इसलिए गैस कंपनी बीच में 320 के आसपास आई भी थी। और मैंने बताया भी था कि कंपनी में भरोसा है तो ठीक है, कंपनी में भरोसा नहीं है तो नंबर्स को आप देख सकते हैं। बट नंबर्स अच्छे आएंगे, ये दोस्तों बाजार को उम्मीद ही थी। और नंबर्स के पहले अगर आप देखें तो स्टॉक में 30-40% के आसपास रैली हमें देखने को मिल रही है। और दोस्तों इस बात का सबूत है कि पिछले कुछ समय से जो वॉल्यूम्स है ना, ये बहुत बड़े होते हुए देखने को मिले। और प्राइस एक्शन भी काफ़ी मजबूत है, जो हमें क्लियर कट इंडिकेशन दे रहे हैं कि कोई बड़ी बाइंग हमें दिखाई ज़रूर दे रही है। एक बात दोस्तों वीकली चार्ट की, उसमें भी काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। यस, प्रॉफिट बुकिंग जोन हमें बहुत लोगों को दिखाई दिया होगा, तो बहुत लोग प्रॉफिट निकाल के या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की होंगी। बिकॉज बहुत लोग अगर स्विंग ट्रेड करते हैं शॉर्ट टर्म में ही, 8-10 दिन में ही 320 का शेयर, 330 का शेयर 420 जाता है, 430 जाता है, 100 पॉइंट में। तो 130% बहुत ही बड़ी बात होती है उनके लिए जो शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में आते हैं। लेकिन यस, मोमेंटम की बात की जाए वो तो गैस अभी भी काफ़ी बुलिश हमें देखने को मिल रहा है। बिकॉज वॉल्यूम हमें वीकली कैंडल स्टिक्स में भी काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। सो करना क्या है, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपकी एग्जिस्टिंग होल्डिंग है और आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं, आप इसको टाइम दे सकते हैं। बिकॉज कंपनी दोस्तों बहुत दिनों के बाद हमें अगर आप देखें तो मंथली बहुत ही अच्छा कारोबार करते हुए दिखाई पड़ रही है। और इसने बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है। तो इस मंथ की क्लोजिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस मंथ की क्लोजिंग दोस्तों आने वाले दिनों में अगर 400 प्लस ऊपर होती है तो प्राइस एक्शन काफ़ी बुलिश होगा, जो कि शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में फर्दर हम लोग 500, 600, 700, 800 के बाद में कल्पना कर सकते हैं। अगर इसके बाद दोस्तों इस मंथ के एंड में अगर बाज़ार थोड़ा सा गिरता है, हमें मौका मिलता है इसको ऐड करने का। और कंपनी दोस्तों कभी भी 370 या फिर मैक्सिमम दोस्तों 350 के नीचे आती है इस नंबर्स के बाद, आप चाहें तो फ्रेश एंट्री करने का सोच सकते हैं। लेकिन इस थोड़ा करेक्शन में खरीदने से कैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ता है।
वॉल्यूम्स की बात की जाए वो ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस कंपनी को कैसे अगर आप होल्ड किए हैं, अच्छी कंपनी होल्ड करें। और फ्रेश एंट्री की बात की जाए, मैंने लेवल्स बता दिए। 400 का इंपॉर्टेंट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस बार दोस्तों पूरे मंथ में क्लोजिंग 400 के ऊपर होती है तो नया ट्रेंड शुरू होगा। और एल्स दोस्तों हमें एक आध बार छोटी मोटी डिप्स हमें अच्छे नंबर्स के बाद भी देखने को मिलती है, जो अमूमन हमने वेरियस कंपनी को देखा है। तो चेस ना करें, बाइंग जोन पे आएगा ठीक है। अगर आपको अभी खरीदना है 20% बाइंग करके फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं। और बड़ी बड़ी डिप में आप चाहें तो जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है उसका भी वेट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।